नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश रोशन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पे। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का तीसरा चैप्टर लेके आए हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो दोनों चैप्टर को ज़रूर देखिएगा। तो आज हम तीसरा चैप्टर की बात करते हैं, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। समझ गए? तो इसका लेखक है जयप्रकाश नारायण जी, जो कि संपूर्ण क्रांति का लेखक हुए। तो देखिए, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वो कौन सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए, हम बोर्ड पे आ चुके हैं। अब देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन की। अब देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश को जनता को जाना है। समझे ना? तो मतलब इस देश के जनता को जाना है, ये पूछ रहा है कि मतलब किसने कहा था। तो देखिए, अब किसने कहा था तो देखेंगे महात्मा गांधी। ए में देखिएगा महात्मा गांधी, और बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी में देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, और डी में देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए, पहला नंबर ऑप्शन का जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है जी। क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो देखिए, जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं, बिल्कुल राइट, गलत आंसर है। समझे ना? तो हिचकिचाना नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। और जो भी बिलिंगडन नर्सिंग होम दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है जी। समझ गए? तो ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो मतलब किस देश का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा गया। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण जो थे, किसका दलाल कहा गया। तो देखिए, जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर। किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका को दलाल कहा गया। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या है। तो जैसे कि देखिए, जयप्रकाश नारायण को जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो इसके स्वास्थ्य को निगरानी करने के लिए किसको रखा गया, तो मतलब वो कौन से डॉक्टर थे। तो देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर रहमान को दे गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है जी। समझ गए? तो जो भी बच्चे ए को टिक कर गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए पाँचवा। देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो जो मतलब जयप्रकाश नारायण जो थे, इस किसका मतलब प्रेरणा मिली, मतलब किसके बात सुनकर यानी कि भाषण सुनकर इस जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। समझे ना? तो देखिए, पाँचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बी कहें तो स्वामी सत्यदेव जी। समझ गए? तो स्वामी सत्यदेव जी, तो बी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए छठा। अब देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फ्री प्रेस जो था के कंपनी जो था, मतलब फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। समझे ना? तो फ्री प्रेस जो था उसका मालिक के नाम पूछ रहा है कि कौन थे। तो छठा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे गए, सी दे गए, मतलब सदानंद जी। क्या? सदानंद जी। तो सी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। अब देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। मतलब पहले जो कहा जाता था ब्रेन ऑफ बॉम्बे, किसके कहा जाता था। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का। और हाँ, जो भी बच्चे ऑप्शन ए को उमा शंकर दीक्षित दे गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है जी। क्या है? तो उमा शंकर दीक्षित, तो ए वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एकदम फटाफट आंसर, एकदम एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान देखते जाना और क्लास में ही याद हो जाएगा जी। एकदम ध्यान से जब देखोगे, एक बार में नहीं याद होगा तो दोबारा में जरूर याद होगा। इसको दोबारा देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। समझे ना? तो देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा कि देखिए, जयप्रकाश नारायण ने ISC, समझ गए? तो ISC मतलब ISC जो होता है
इंटर में पढ़ने का होता है आईएससी, समझ गए ना। तो आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की, तो यही पूछ रहा है कि मतलब जो जयप्रकाश नारायण थे तो मतलब कौन सा कॉलेज से आईएससी पास की। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर गए, क्या डी को बिहार विद्यापीठ, बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लेनिन जो थी, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन थी, उसकी मृत्यु कब हुई थी, समझ गए ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं 1925, 1932, 1938, 1924। तो सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। और 9वां नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे 1924 को टिक कर गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है जी, समझ गए। तो 1924 कहाँ है, तो ऑप्शन डी में, तो डी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए जयप्रकाश नारायण जो जी थे, तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने, मतलब जब मार्क्सवादी बने थे तो मतलब कब बने थे, तो उसका मतलब ईस्वी बताना है कि कब बने थे, किस ईस्वी में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। तो सभी बच्चे को आंसर देना है 10वां नंबर क्वेश्चन का। और हाँ, जो भी 1924 दे गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है जी, समझ गए। तो 1924 वाले बिल्कुल राइट आंसर है, इसलिए डी होगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फणीश्वरनाथ जो थे, फणीश्वरनाथ रेणुका की पुस्तक है, तो मतलब किसकी पुस्तक है, समझ गए ना। तो किसकी पुस्तक है, तो सभी बच्चे आंसर दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे मैला आंचल दे गए, बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब इसका जो पुस्तक है उसका नाम है मैला आंचल, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मतलब इसमें सही जो हो जाएगा जो ऑप्शन डी मैला आंचल, समझ गए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है देखिए कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 1974 के बात कर रहा है कि मतलब बिहार के जो मुख्यमंत्री थे जो कौन थे। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और हाँ सही बच्चे, और देखिए अभी का जो मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार, सबको पता, समझ गए ना। तो ये 1974 के बात करेगा कि कौन है। तो 1974 में जो मुख्यमंत्री थे बिहार प्रदेश का, जो भी अब्दुल गुफर दे गए, बिल्कुल राइट आंसर। अब्दुल गुफर कहाँ है जी, तो देखिए बी नंबर में देखिएगा कि अब्दुल गुफर, तो जो भी बी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, समझ। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि किसे लोक नायक, समझ गए ना। नायक जो होता है ना, तो नायकू कहें या नायक कहें, बात एक ही है, समझ गए। तो किसे लोक नायकू के नाम से जाना जाता है। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। मतलब लोक नायक, समझ गए ना। तो लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए हैं, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के भी नाम से जाना चाहता है, तो समझ गए। तो बी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। अब देखिए 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करा कि 14 नंबर क्वेश्चन करा कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था मतलब कब हुआ था। देखिए यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, जन्म आधा ना होगा, उसके बाद में माँ होगा, समझ गए। तो जन्म इस तरह से लिखाता है, समझ गए ना। तो इस पे ध्यान नहीं देना है। देखिए आंसर देखेंगे सही बच्चे। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर दीजिएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए हैं, यानी कि 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर है जी। तो जयप्रकाश नारायण के जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, समझ गए। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम, समझ गए ना। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। तो जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम था जो प्रभावती था, क्या था, तो प्रभावती। तो कहाँ है प्रभावती, देखिएगा। तो प्रभावती कहाँ है जी, देखिए पहला ऑप्शन में लीलावती, दूसरा में देखिएगा अमरावती, तीसरा में देखिए प्रभावती और चौथा में प्रभासिन, समझ गए। तो जो भी बच्चे सी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है जी, समझ गए। तो सी वाले बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा कि
रिकंस्ट्रक्शन, समझ गए ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जो थी किसकी रचना थी? तो रिकंस्ट्रक्शन पॉलिटी इंडियन की किसकी रचना थी? तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे जयप्रकाश नारायण दे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी, समझ गए। तो जयप्रकाश नारायण जो भी दे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे एकदम फटाफट लाइक कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, फटाफट सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो का ज्ञान हो सके, समझ गए ना। तो सही बच्चे, अगर हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? समझ गए। तो जो पार्टी था सोशलिस्ट प्रजा पार्टी, उसका गठन कब हुआ था? तो सही अच्छे आंसर दीजिएगा कि इसका गठन कब हुआ था। तो देखिए 1952 ईस्वी, 1949, 1947, 1962। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए यानी कि 1952 में बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न, समझ गए ना। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी, मतलब कब दी, समझ गए ना। तो कितना ईस्वी में इसकी उपाधि मिली जयप्रकाश नारायण को? तो देखिए जो भी बच्चे 1998 दे गए हैं, 1998 कहाँ है जी? तो सभी बच्चे देखिएगा 1998 जो भी बच्चे दे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी। तो ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। जो उर्वशी चैप्टर है मतलब किसकी रचना? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे रामधारी सिंह दिनकर दे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। अब ये बिहार का ही रहने वाले थे, समझ गए ना, बेगूसराय इनका ज़िला था और इसका जन्म 1974 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जन्म। यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन को हम क्लियर कर दिए, सभी को याद रखना है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा देखेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि माटी की मूर्ति, समझे ना। तो माटी की मूर्ति जो चैप्टर था इसका रचनाकार किसकी थी, समझ गए। तो इसको किसने रचा था, मतलब किसने लिखा था? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और हाँ, जो भी बच्चे 20 नंबर क्वेश्चन का बी को टिक कर गए हैं, बी कहें तो रामवृक्ष बेनीपुरी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ठीक है, आज का सेशन में हम 20 ही क्वेश्चन रहने देते हैं और अगले जो सेशन आएगा उसमें 20 से स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।